नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी जो भक्त सुमेरु कहलाते हैं, भक्त माल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताने वाले मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। और उससे पूर्व एक अनुरोध मित्रों, आप लोगों ने यदि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भक्त माल सुमेरी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कालिदास के ही अवतार माने जाते हैं। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस प्रकार इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विषय में विशेष विवरण भी सुनिए मित्रों। इन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं कि आप लोग सुनेंगे तो और भी आपकी जो सद्भावना है बढ़ेगी और प्रेरित करेगी आपको कि आप पढ़िए, सुनिए और जानिए कि भक्त कैसे होते हैं। तो श्री तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृहस्थ का परित्याग ये सुनिए मित्रों। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयूपारीय ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। सब बच्चे 9 महीने रहते हैं और ये जो हैं 12 महीने के बाद बाहर आए। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दूसरे ही दिन सोचिए, नवजात शिशु जो बच्चा हुआ और दूसरे दिन माँ किसी की चली जाए। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया, लेकिन 5.5 साल तक तो सेवा किया था उसने चुनिया ने। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्याधन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को श्री रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इसके बाद अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए।
वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, इससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। काशी में श्री हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी जो बजरंग बली हैं उनसे भेंट हुई। काशी में तुलसीदास जी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी श्री चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बतलाया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या में जाकर प्रहौर हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों में सुनी। कितनी अद्भुत चीज़ है मित्रों। भगवान नाम निष्ठा की एक और घटना सुनिए मित्रों। एक बार एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठा कर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी
तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शिव शंकर जी का नांदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पाति में पंगत में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री रामनवमी की जय जयकार की और तुलसीदास की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। और भी सुनिए मित्रों, श्री राम लक्ष्मण द्वारा तुलसीदास जी की कुटिया पर पहरा देना। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखा। श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तब उन्होंने माना कि हाँ, वाकई में तुलसीदास जी तुलसीदास हैं। और भी एक उदाहरण देखिए फिर इनकी भक्ति का। राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए इस स्मशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या फल होगा? गोस्वामी जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। और भी सुनिए मित्रों, और भी बहुत सारी है। दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना तथा श्री नाभा जी से भेंट। ये तो बहुत ही अच्छा है, सभी अच्छे हैं। इनकी भक्ति तो अद्भुत है, जो भगवान जब चंदन लगा दिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मेरे मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें आदर और सुख सुविधापूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अन्य विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठा कर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी है, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए
उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे, बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह श्री तुलसीदास के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राणदान दीजिए, आपके वचनों से ही हम लोग बचेंगे, आपके वचनों बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति ही लज्जित हुआ, पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया है, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया, दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नाभाजी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। इस देव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा ये भी है। सुनिए मित्रों, इनकी भक्ति अद्भुत है। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्टदेव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्टदेव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनंत उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय और श्री रामचंद्र जी अंशावतार है। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि इनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई है। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। विनय पत्रिका में भगवान राम ने हस्ताक्षर किया था और श्री रामचरितमानस में भोले भंडारी भगवान शिव ने किया था। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया था। मतलब तो यहाँ पे इनकी महिमा पूरी हो रही है और किसी अन्य दूसरे भक्त की बारे में कल मित्रों आपको वो से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।